जय श्री कृष्ण। प्राकृत भविष्य दर्शन में आपका स्वागत है। आज का विषय है शिवोपासना या रुद्राभिषेक। शिव की उपासना के लिए कहा गया है, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। शिव शब्द स्वयं कल्याणवाचक है। यह शिव शक्ति दोनों का उद्बोधक भी है। शिव उच्चारण करने मात्र से विश्व के उत्पादक, पालक एवं संहारक प्रकृति पुरुषात्मक ब्रह्म का स्मरण हो जाता है। भगवान शिव तो विश्व रूप हैं, उनका न कोई स्वरूप है न कोई चिन्ह है। ऐसी अवस्था में उनका पूजन कहाँ और कैसे किया जाए, क्योंकि पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, आत्मा आदि सभी में शिव तत्व विद्यमान है। चिंतन करने पर यह समझ में आता है कि सभी में एक गोलाकृति का गुण समान रूप से विद्यमान है। अतएव उसी आकृति को चिन्ह मानकर उसे शिवलिंग कहकर उसकी उपासना आरंभ हो गई, क्योंकि शिव ने सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु दोनों को इसी रूप में दर्शन कराया था। इसलिए संसार में लिंगोपासना के विविध विधान बताए गए हैं। चारों वेदों में यजुर्वेद यजन का प्रतीक है। इसी से प्रायः सभी वैदिक उपासनाएं संपन्न होती हैं। वैदिक विधान में प्रायः रुद्राष्टाध्यायी का ही प्रयोग प्रचलित है। इसका पाठ कई प्रकार से करते हुए भक्तजन शिवोपासना करते हैं। वे अवघड़दानी महेश्वर एक ओम के उच्चारण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वेद स्तुति करने वालों को क्या फल देंगे, अर्थात उनकी सभी मनोकामनाओं को सहज ही पूर्ण कर देते हैं। सर्वदोष नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक विधान। वेदों में कहा गया है कि शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है, क्योंकि ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्रः, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण हैं। रुद्राभिषेक करना शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ विधान माना गया है। रुद्र शिव जी का ही एक स्वरूप है। रुद्राभिषेक मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में ही भी किया गया है। शास्त्र और वेदों में वर्णित है कि शिव जी का अभिषेक करना परम कल्याणकारी है। शिव के मस्तक पर किया जाने वाला घटाभिषेक अग्नि द्वारा सोमपान का ही रूपक है। प्रत्येक शरीर के भीतर प्रकृति की ओर से यह अभिषेक हो रहा है। जब तक यह अभिषेक चल रहा है तब तक शिवत्व है। जहाँ यह बंद हुआ तभी शिव यम हो जाता है और संहारक बन जाता है। शिवार्चन और रुद्राभिषेक से हमारे पातक से पातक कर्म भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकाः, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। वैसे तो रुद्राभिषेक किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल और सोमवार को रुद्राभिषेक करना परम कल्याणकारी है। श्रावण मास में किसी भी दिन किया गया रुद्राभिषेक अद्भुत व शीघ्र फल प्रदान करने वाला होता है। रुद्राभिषेक क्या है? अभिषेक शब्द का
शाब्दिक अर्थ है स्नान करना अथवा कराना। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों द्वारा अभिषेक करना। यह पवित्र स्नान रुद्र रूप शिव को कराया जाता है। वर्तमान समय में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में ही विस्तृत है। अभिषेक के कई रूप तथा प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधारा प्रिय कहा गया है। रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार शिव ही रुद्र है और रुद्र ही शिव है। ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्रः, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः जो दुख हम भोगते हैं उसका कारण हम सब स्वयं ही हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए प्रकृति विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। जानते हैं रुद्राभिषेक का आरंभ कैसे हुआ? प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया और यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। परंतु ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता नहीं चला तो हार मान लिया और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वह विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करता है उसे शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वह उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात कोई पशु वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई रोग दुख आदि व्याधियों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे कुशा के जल से अभिषेक करना या कराना चाहिए। रुद्राभिषेक के पाठ एवं उसके भेद। शास्त्रों और पुराणों में पूजन के कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन जब हम शिवलिंग स्वरूप महादेव का अभिषेक करते हैं तो उस जैसा पुण्य अश्वमेघ जैसे यज्ञों से भी प्राप्त नहीं होता है। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, कोई भी वैभव, कोई भी सुख, ऐसी कोई भी वस्तु या पदार्थ नहीं है जो हमें अभिषेक से प्राप्त न हो सके। वैसे तो अभिषेक कई प्रकार से बताए गए हैं, यथा रूपक या खडंग पाठ। रुद्र के 6 अंग कहे गए हैं। इन 6 अंग का यथाविधि पाठ खडंग पाठ कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी के 10 अध्यायों का पाठ रूपक या खडंग कहलाता है। रुद्र या एकादशिनी। रुद्राष्टाध्यायी की 11 आवृत्ति को रुद्र या एकादशिनी कहते हैं। रुद्रों की संख्या 11 होने के कारण 11 अनुवाद में विभक्त किया गया है। यह नमक चमक के नाम से भी प्रसिद्ध है। लघु रुद्र। एकादशिनी की 11 आवृत्तियों के पाठ को लघु रुद्र कहा गया है। यह लघु रुद्र अनुष्ठान एक दिन में 11 ब्राह्मणों का वर्ण करके एक साथ संपन्न किया जा सकता है तथा एक ब्राह्मण द्वारा अथवा स्वयं 11 दिनों तक एकादशिनी पाठ एक पाठ नित्य करने पर भी लघु रुद्र संपन्न होता है। महारुद्र। लघु रुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशिनी रुद्री का 121 आवृत्ति पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान होता है। यह पाठ 11 ब्राह्मणों द्वारा 11 दिन तक कराया जाता है।
अतिरुद्र। महारुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशनी रुद्री का 1331 आवृत्ति पाठ होने से अतिरुद्र अनुष्ठान संपन्न होता है। ये अनुष्ठानात्मक, अभिषेकात्मक, हवनात्मक तीनों प्रकार से किए जा सकते हैं। शास्त्रों में इन अनुष्ठानों का अत्यधिक महत्व और पुण्य लाभ बताया गया है। रुद्राभिषेक से लाभ। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक कर रहे हैं या करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए का उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। उसका सविस्तार विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपसे अनुरोध है कि आप इसी के अनुरूप रुद्राभिषेक कराएं तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। रुद्राभिषेक अनेक पदार्थों से किया जाता है और हर पदार्थ से किया गया रुद्राभिषेक अलग फल देने में सक्षम है, जो कि इस प्रकार से बताया गया है। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग, दुख आदि व्याधियों का निवारण होता है। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधुयुक्त जल से अभिषेक करने पर धन की वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले हुए जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। दुग्ध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति, प्रमेह रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। दुग्ध शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रु का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से पापक्षय अर्थात पापों का निवारण होता है तथा कोष की प्राप्ति होती है। नाना प्रकार के शिवलिंग का पूजन। शिव जी को अनंत मानते हुए उनका पूजन विभिन्न वस्तुओं एवं नाना प्रकार के लिंगों पर होता है। चांदी के लिंग का पूजन करने से पितरों की मुक्ति होती है। स्वर्ण लिंग से वैभव एवं सत्यलोक की प्राप्ति होती है। ताम्र एवं पीतल के लिंग से पुष्टि एवं कांसे के लिंग से सुंदर यश की प्राप्ति होती है। लौह लिंग से मारण सिद्धि होती है। स्तंभन के लिए हल्दी का लिंग, आयु आरोग्यता के लिए शीशे का लिंग का पूजन करना सुफलदायी होता है। रत्न लिंग श्रीप्रद होता है। गोमय से निर्मित लिंग का स्वयं पूजन करने से अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होता है, किंतु दूसरे के लिए करने पर मारक होता है। इसी प्रकार से और भी अनेक प्रकार के लिंगों का वर्णन मिलता है। इनका अर्चन विभिन्न कामनाओं के लिए किया जाता है। इस पर भी पार्थिवेश्वर का पूजन सर्व प्रचलित एवं सुगम बताया गया है। इससे चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिव के रुद्र रूप के पूजन अभिषेक से जाने अनजाने होने वाले पापाचरण से भक्तों को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है और साधक में शिवत्व का उदय हो जाता है। उसके बाद शिव के शुभ आशीर्वाद से समृद्धि, धन धान्य, विद्या और संतान की प्राप्ति होती है। प्राकृत भविष्य दर्शन में आपका स्वागत है। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।